पुराने ज़माने की बात है। किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। बेचारा बहरा था। ख्वाह इसके कान पर चीखो, ख्वाह ढोल बजाओ, उसे बिल्कुल खबर ना होती। इसके पास 50-60 बकरियां थीं, जिन्हें चराने के लिए वो गांव से बाहर जंगल में जाता था। दिन भर जंगल में बकरियों के पीछे पीछे फिरता और जब सूरज डूबने लगता तो बकरियों को हाँकता हुआ गांव वापस आ जाता। एक रोज दोपहर को चरवाहे को भूख लगी तो उसने अपनी रोटियों की पोटली थैले से निकालनी चाहिए, लेकिन थैले में पोटली थी ही नहीं। वो हैरान होकर सोचने लगा कि आखिर पोटली गई कहाँ। सोचते सोचते उसे याद आया कि बीवी ने रोटियों की पोटली बांध कर तो दी थी, लेकिन वो उसे थैले में रखना भूल गया था। उसका ख्याल था कि जब बीवी को पता चलेगा कि वो रोटियों की पोटली घर में ही भूल गया है तो वो खुद लेकर चली आएगी। लिहाजा वो बीवी का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते चरवाहे की आंतें कुल्हू अल्लाह पड़ने लगी और पेट में चूहे कलाबाजियां खाने लगे। बार बार उसकी नजरें इस उम्मीद में गांव को जाने वाली पगडंडी पर उठ जाती कि शायद बीवी रोटी लेकर आ रही हो, मगर हर बार मायूस होकर वापस आ जाती। उसने सोचा मुमकिन है बीवी ने लड़के के हाथ रोटियां भिजवाई हों, मगर वो शायद गली के लड़कों के साथ खेल कूद में लग गया होगा। ये सोचते ही चरवाहे का मुंह गुस्से से लाल हो गया। उसने इधर उधर देखा। कुछ ही फासले पर एक घुड़सवार क्रांति से दरख्तों की नरम नरम शाखें और पत्ते काट रहा था। चरवाहा लपक कर उसके पास गया और कहने लगा, भाई तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम जरा इन बकरियों का ध्यान रखो। मैं अपनी दोपहर की रोटी घर भूल आया हूँ। भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। बस जल्दी से 2-4 नवाले जहर मार करके वापस चला आऊंगा। तुम जरा बकरियों को देखते रहना, कहीं कोई बकरी इधर उधर ना हो जाए। अब मजेदार बात यह हुई कि वो घोड़े वाला भी बहरा था। चरवाहे ने जो कुछ उससे कहा उसका एक लफ्ज भी उसने ना सुना। इसके बजाय वो ये समझा कि चरवाहा इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते मांग रहा है। उस घुड़सवार ने जवाब दिया, चलो चलो भाई चलते बनो यहाँ से। इतनी मेहनत से तो मैंने अपने घोड़े के लिए पत्ते जमा किए हैं और तुम आगे मुफ्त में मांगने के लिए। दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें एक पत्ता भी नहीं दूंगा। ये कहकर घोड़े वाले ने हाथ से चरवाहे को भाग जाने का इशारा किया। दूसरी तरफ इसकी एक भी बात चरवाहे की समझ में ना आई, लेकिन चरवाहे ने उसका ये मतलब निकाला कि जैसे वो कह रहा है, हाँ हाँ भाई बड़े शौक से रोटी खाने जाओ, जब तक तुम वापस नहीं आ जाते मैं तुम्हारी बकरियों की देखभाल करता रहूंगा। ये समझकर चरवाहा अपने गांव की तरफ भागा। इसने सोचा था कि रोटी ना लाने पर बीवी को खूब बुरा भला कहेगा, लेकिन ये देखकर उसकी परेशानी की हद न रही कि बीवी बेचारी बिस्तर पर पड़ी बुखार में फुनक रही थी। पड़ोसन उसकी देखभाल कर रही थी। चरवाहा भागा भागा हकीम के पास गया और उससे दवा लेकर आया। फिर उसने जल्दी जल्दी रोटियों की पोटली खोली, बड़े बड़े लुकमे निगले, पानी घटघटा कर पिया और दोबारा जंगल की तरफ रवाना हुआ। वहां जाकर उसने देखा कि घोड़े वाला एक तरफ बैठा है और बकरियां घास चर रही हैं। चरवाहे ने दिल में कहा, अगर आज ये शख्स ना होता तो मैं अपनी बकरियां किसके हवाले करके जाता। इस शख्स ने अपने वक्त का कितना हर्ज किया है और बकरियों की निगरानी के लिए अभी तक बैठा हुआ है। मैं इसकी मेहरबानी का क्या बदला दे सकता हूँ। हाँ याद आया, मेरे पास जो लंगड़ी बकरी है, क्यों ना वो उसे मैं तोहफे में दे दूं। उसका गोश्त भून कर खुद भी खाएगा और अपने बाल बच्चों का पेट भी भरेगा। चरवाहे ने उस लंगड़ी बकरी को अपने कंधों पर उठाया और घोड़े वाले के पास आकर बोला, भाई मैं तुम्हारी मेहरबानी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। माफ करना, मुझे कुछ देर हो गई। असल में मेरी बीवी बीमार हो गई और मैं उसकी दवा लेने के लिए चला गया। मेरी तरफ से इस बकरी का तोहफा कबूल करो। घोड़े वाला जो असल में लकड़हारा था, चरवाहे का एक लफ्ज भी ना सुन सका। वो ये समझा कि ये बकरी शायद किसी दरख्त पर चढ़ते हुए गिर पड़ी और इसकी टांग टूट गई और अब इसका जिम्मेदार ये मुझे ठहरा रहा है। ये सोचकर उसका खून खोल गया। उसने चिल्ला कर कहा, तुम और तुम्हारी बकरी जाए जहन्नुम में। मैं क्या तुम्हारे बाबा का नौकर था जो तुम्हारी बकरियों की निगरानी करता। अगर इसकी टांग टूटी तो मैं क्या करूं। दूर हो जाओ मेरे सामने से। चरवाहा जो कि बहरा था, वो ये समझा कि वो कह रहा है, ये बकरी मुझे पसंद नहीं, कोई दूध देने वाली बकरी देनी है तो दे दो। चरवाहे ने कहा, भाई मैं गरीब आदमी हूँ, इन्हीं बकरियों का दूध बेचकर गुजारा करता हूँ। अगर तुम्हें दूध वाली बकरी दे दूं तो अपना पेट कहाँ से भरूंगा। तुम यही बकरी ले लो। लकड़हारा फिर चिल्लाया, अरे बेवकूफ, मैं कहता हूँ यहाँ से भाग जाओ। लकड़हारे का ख्याल था कि चरवाहा उसे धमकियां दे रहा है कि अगर तुमने बकरी की कीमत अदा ना की तो बहुत बुरा होगा। लकड़हारा दोबारा चिल्लाया, मैं तुम्हारी बकरियों पर लानत भेजता हूँ, मुझे उनसे कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे तो ये भी खबर नहीं कि तुम्हारी ये शरीर बकरियां किस तरफ चल रही थीं। अब ज्यादा मेरा मगज ना खाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा।
चरवाहे ने देखा कि लकड़हारे की आंखें सुर्ख हो गई हैं और नथने फड़क रहे हैं। वो हैरान था कि आखिर इसमें नाराज होने की कौन सी बात है। मैंने इस शख्स को गाली तो नहीं दी, बकरी का तोहफा ही तो पेश किया है। चरवाहे ने फिर इससे बकरी कबूल करने की दरख्वास्त की, मगर लकड़हारा गुस्से से पागल हो रहा था। उसने आओ देखा ना ताओ, वो अपनी जगह से उठा और एक घोंसा चरवाहे के दे मारा। चरवाहे को भी तैश आ गया। इसने जवाब में 2 घोंसे इसकी पसलियों में रसीद किए। फिर दोनों में ऐसी खौफनाक लड़ाई हुई कि तौबा ही भली। उन दोनों की लड़ाई देखकर लकड़हारे का घोड़ा हुनहुनाया। उधर चरवाहे की बकरियां भी मिलकर मैं करने लगीं। इतने में एक मुसाफिर घोड़े पर सवार उधर से गुजरा और उन दोनों को लड़ते देखकर नजदीक आया और पूछने लगा, भाई क्या बात हुई, क्यों लड़ रहे हो आपस में? चरवाहे ने कहा, देखिए जनाब, मैं उसे लंगड़ी बकरी मुफ्त में दे रहा हूँ क्योंकि इसने मेरी बकरियों की रखवाली की है, मगर ये दूध वाली बकरी लेना चाहता है। जब मैंने इनकार किया तो ये लड़ने मरने पर तुल गया। मुसाफिर ने अपने बाएं कान पर हाथ रखा और जोर से बोला, भाई मुआफ करना, मैं जरा ऊंचा सुनता हूँ, तुम्हारी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी, फिर से कहो, और हाँ जरा ऊंची आवाज से। दरअसल वो घुड़सवार भी बेचारा उन दोनों की तरह बहरा था। इतने में लकड़हारे ने अपना बयान शुरू कर दिया। वो समझा कि मुसाफिर इससे पूछ रहा है कि तुम बताओ कि क्या वाकया पेश आया। लकड़हारे ने उसके घोड़े की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा, जनाबे वाला, मैं अपने घोड़े के लिए जंगल में से घास काट रहा था कि एक कमबख्त चरवाहा न जाने कहाँ गायब हो गया अपनी बकरियों को छोड़कर। फिर काफी देर बाद वापस आया और एक लंगड़ी बकरी लाकर मेरे सामने डाल दी और कहने लगा कि इसकी टांग तूने तोड़ी है। अब मैं इतनी देर से उसे समझा रहा हूँ कि बकरी की टांग मैंने नहीं तोड़ी, लेकिन ये मानता ही नहीं, बराबर वही रट लगाए जा रहा है। मैंने पहले जबान से समझाया, लेकिन आप जानते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैंने उसकी खूब ठुकाई की, तब होश ठिकाने हुए। अब आप ही उसे समझाइए। मुसाफिर हैरत से मुंह खोले लकड़हारे और चरवाहे की तरफ देख रहा था। उसे उनके मुंह से निकला हुआ एक भी लफ्ज सुनाई न दिया। वो भी इन्हीं दोनों की तरह कानों से बहरा था। जब लकड़हारे ने उसके घोड़े की तरफ इशारा किया तो वो एकदम डर गया। हकलाते हुए बोला, ये घोड़ा मेरा नहीं, मैं तो पैदल सफर कर रहा था कि एक जगह जंगल में ये मुझे आवारा फिरता हुआ नजर आया। मैंने उसे पकड़ लिया। अब आप लोग कहते हैं कि ये घोड़ा आपका है, तो मैं उसे आपके हवाले करता हूँ। उम्मीद है आप मेरी इस हरकत को माफ कर देंगे। ये कहकर मुसाफिर ने अपना घोड़ा वहीं छोड़ा और अंधाधुंध एक तरफ भाग निकला। उसका ख्याल था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग मुझे घोड़े की चोरी के जुर्म में पकड़कर काजी के सामने ले जाएं और वो मुझे कैद खाने में डाल दे। उसे यूं भागता देखकर लकड़हारा और चरवाहा दोनों इसके पीछे दौड़े और देर तक ताक़ुब करने के बाद आखिर उसे पकड़ने में कामयाब हो गए। फिर उसे खींचते हुए वापस वहीं लाए और इसरार करने लगे, जब तक आप हमारे झगड़े का फैसला नहीं कर देते आपको जाने की इजाज़त न मिलेगी। अभी इन तीनों बहरों में तकरार हो रही थी कि एक फ़कीर उधर आ निकला। तीनों ने उसे घेर लिया और बारी बारी अपना मुकदमा बयान करने लगे। फ़कीर उनकी बातों का एक एक लफ्ज़ अच्छी तरह सुन रहा था। फ़कीर समझ गया कि ये तीनों बहरे हैं, इसीलिए ये एक दूसरे की बात को समझ नहीं पा रहे और अपनी अपनी बात का उल्टा मतलब लेकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लेकिन वो कोई फैसला सुनाने से आजिज था। क्यों? इसलिए कि वो पैदाइशी गूंगा था। मगर फ़कीर था बड़ा अक्लमंद। उसने सोचा कि मैं बोल तो सकता नहीं, लेकिन इनका फैसला ज़रूर करवाऊंगा। उसने उन तीनों की आंखों में आंखें डालकर गुस्से से देखा। फ़कीर की आंखों में कुछ ऐसी चमक थी कि ये तीनों खौफजदा हो गए। फ़कीर बराबर उन्हें देखता रहा। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उसकी निगाहें उनकी खोपड़ी के पार जा रही हैं। यकायक घोड़े वाला मुसाफिर अपने घोड़े पर सवार हुआ और घोड़े को वहां से उड़ाकर आनन फानन रफू चक्कर हो गया। लकड़हारे ने भी जल्दी जल्दी घास और पत्ते अपनी पीठ पर लादे और वहां से भाग निकला। चरवाहे ने अपनी बकरियों को हाँका और गांव की जानिब रवाना हुआ। फ़कीर वहीं खड़ा उन्हें देखता और मुस्कुराता रहा। जब ये तीनों बहरे उसकी नज़रों से ओझल हो गए तो वो भी अपनी राह पर हो लिया। उसने सोचा, बेशक बोलने की कुव्वत बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अगर कोई शख्स मेरी तरह गूंगा हो तो ये आंखें भी बहुत बड़ी नेमत है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।